आप देख रहे हैं खबर नेम हाशमी ऑफिशियल। पूरी सरार बुढ़िया, बल्कि पूरी सरार बुर्का पोश बुढ़िया और जवान लड़की। नाजरीन, ये है हमारी आज की कहानी का उन्वान। मैं आपको खबर नेम हाशमी ऑफिशियल पर खुशामदीद कहता हूँ और फिर गुजारिश करता हूँ कि अगर अब तक आपने खबर नेम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे अर्ज है कि इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसे लाइक भी करें और इस चैनल को अगर में कमेंट बॉक्स तो खुला हुआ है, आप तबसरा कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं खबर नेम हाशमी साहब, आपकी फलां कहानी अच्छी नहीं थी, आपकी फलां कहानी बहुत कमजोर थी, आपकी फलां कहानी में बड़ा झोल था, हम इस किस्म की कहानियां सुनना चाहते हैं। ये आप लिख सकते हैं और मैं आपको दावत देता रहता हूं कि आप तनकीद भी कर सकते हैं। और आज मैं आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि जिन साहबान के पास कहानियां हैं, ऐसी कहानियां जो लोगों तक जानी चाहिए और उनके पास कोई रास्ता नहीं है या उनके अपने यूट्यूब चैनल नहीं है, लेकिन मजबूत कहानियां उनके पास हैं, तो वो हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें अपना फ़ोन नंबर भेज सकते हैं। हम उनसे राब्ता करेंगे, उनसे उनकी कहानी सुनेंगे और फिर उनकी कहानी उनकी वसातत से, उनके नाम से आप तक पहुंचाएंगे भी। तो आज की जो कहानी जिसका उन्वान है कि पूरी सरार बुर्का पोश बुढ़िया और नौजवान लड़की, ये हमारी नौउम्री के जमाने की बातें हैं। हम 4-5 दोस्तों का ग्रुप हुआ करता था और हमारा काम, बुनियादी काम, आवारागर्दी, शहरगर्दी, कभी इधर गए कभी उधर गए, शहर का कोना कोना छानते, शहर की गली गली से वाकिफ होते, एक दूसरे को अकोमोडेट करते। लेकिन ये कुछ जो 4-5 दोस्तों का ग्रुप था, ये अब इनमें ज्यादा लोग नहीं रहे। बहुत मजबूत ग्रुप था, ऐसे लगता था कि ये भाइयों का ग्रुप है, सगे भाइयों का ग्रुप है, हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे। अगर हम 5 दोस्त थे और एक मिस हो जाता तो हम 5वें की तलाश में लग जाते थे और हमारी कोशिश होती थी कि हम 5 दोस्त जो है वो इकट्ठे आवारागर्दी करें। उसी जमाने में हमने रॉयल पार्क और मैकलोड रोड के एरिया में देखा कि एक दुबली पतली सूखी सी बीमार सी औरत, जिसने ये टोपी वाला बुर्का जो है वो ओढ़ रखा होता था और उसके साथ एक लंबे कद की सांवले रंग की लड़की होती, वो गलियों में घूमा करती थी। हमने बड़ी कोशिश की कि देखें ये कहां से आती हैं, लेकिन हम सारी कोशिशों के बावजूद नाकाम रहे कि ये आती कहां से। बस इतना पता चलता था कि ये घूमती रहती है। ना मां आवारागर्द या बुरी औरत लगती थी, ना वो लड़की कोई बुरी लड़की थी
या आवारागर्द लड़की थी, ना उनके कोई अजायम कोई मजमूम थे, ना वो लोगों को फांसने के लिए आती थी। उन दोनों का जो अंदाज था चलने फिरने का, वो ये था जैसे किसी शरीफ घराने से, किसी गरीब घराने से इनका ताल्लुक है। आहिस्ता 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 हमने देखा कि उनकी मंजिल जो है वो पाकिस्तान टेलीविजन हुआ करता था। वो पाकिस्तान टेलीविजन सेंटर के दरवाजे पे जाके खड़ी हो जाती, लोगों के, और वो जो केबिन बना होता है, रिसेप्शन बना होता है, वहां तरले मिन्नतें करती कि उनकी किसी प्रोड्यूसर से मुलाकात करा दी जाए। लेकिन वो शायद कई साल तक, कई महीनों तक इसमें नाकाम रही। उन्हें स्टूडियो में, पीटीवी के अंदर ले जाने के लिए कभी कोई तैयार नजर नहीं आया हमें। वो पीटीवी के दरवाजे पे खड़ी हो जाती, घंटा 2 घंटे गुजारती, फिर कड़ी धूप में वापस चली जाती। वो वापस जाती, हमने कई दफा वापसी पर भी उनका ताकुब किया, लेकिन हम तलाश न कर सके कि वो कहां से आती हैं, उनका घर कहां है। ये इस तरह एक लंबा अरसा गुजर गया। नाजरीन, एक तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद उस बच्ची को टेलीविजन पे काम नहीं मिला। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि मैंने उसी लड़की को, जो बुढ़िया के साथ टेलीविजन के सेंटर के दरवाजे पर खड़ी हुआ करती थी, टेलीविजन के कुछ ड्रामों में एक्स्ट्रा रोल्स करते हुए देखा। उस लड़की का नाम था तस्लीम। ये वही टेलीविजन है जहां उज़्मा गिलानी जैसी एक्ट्रेस है, रूही बानो जैसी एक्ट्रेस है, और इस कद की दर्जनों एक्ट्रेसों ने, हाँ जी, राहत काज़मी साहब की बेगम साहबा का बड़ा अरूज था, इस टाइप की और भी खवातीन जो है, उन्होंने बहुत अरूज देखा। टेलीविजन ने अरूज दिया, प्रोड्यूसर्स ने उनके मौके दिए। लेकिन पाकिस्तान टेलीविजन जब से कायम हुआ है और आज तक उस टाइप की लड़कियां, जैसा कि मैंने नाम बताया तस्लीम, कितने कितने साल पाकिस्तान टेलीविजन सेंटर के दरवाजों पे खड़े होकर गुजार दिया वक्त। उन्होंने उम्रें गुजार दी, बुढ़ापे आ गए, बुढ़ापों के बाद उनको छोटे छोटे रोल मिले, एक्स्ट्रा रोल्स मिले, और वो मट्टी के साथ मट्टी हो गई। उनका फिर पता ही नहीं चला कि वो कहां गई। ये कोई एक लड़की की कहानी नहीं, ये एक सिस्टम नहीं है। कोई सिस्टम होना। पाकिस्तान में लाहौर सेंटर के बारे में तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि मैं सैकड़ों दफा वहां जाता रहा हूं, वहां प्रोग्राम भी करता रहा हूं, वहां लिखता भी रहा हूं। वहां मैंने बहुत कुछ किया है पाकिस्तान टेलीविजन में, जनरल ज़ियाउल हक के जमाने से पहले, बाद में भी कुछ काम किया है। लेकिन एक बात जो मैं अरबाब इख्तियार तक पहुंचाना चाहता हूं कि तस्लीम जैसी लड़कियां अगर वहां आती हैं तो उनको वेलकम कहने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उन्हें किसी प्रोड्यूसर से मिलवाने के लिए कोई ना कोई एहतमाम जरूर होना चाहिए। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। खुदा हाफिज।